स्वागत है। मैं मनोज रुएला आपको विभाजिता के रूल बता रहा था लास्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में विभाजिता के रूल भी आज भी यही डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, एक से लेकर कोई संख्या 9, 10, 11 तक कैसे कटती है, लेकिन उसका थोड़ा सा एडवांस हम आज पढ़ेंगे। तो आज आप देखिए, मान लो 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है, और 11। ये हमने पिछली जो वीडियो थी हमने, तो उसमें ये चीजें पढ़ी थी सभी की सभी। उसमें 0 भी, 1, 2, 3, 4 कोई चीज कैसे कटती है। अब आप देखिए, जब जो है 1 से लेकर कोई अंक 9 तक, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक, और इनके इकाई के अंक में 0 भी होता है, तो कौन सी संख्या किससे कटेगी किससे नहीं कटेगी, इस रूल को लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, देखिए इसका हम रिवीजन करने जा रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा बातें इसमें बताएंगे हम, ठीक है। तो 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। 11वां मैंने इसमें बताया, 11 से कोई संख्या कैसे कटेगी वो एक अलग है, ठीक है। तो 10 डिजिट होती है 0 से लेकर 9 तक। तो कौन सी संख्या कैसे कटेगी उसके बारे में देखो। जब कटने वाली बात आती है तो 0 को छोड़ दिया जाता है फिलहाल, ठीक है। तो 1 से देखेगा, 1 से सभी की सभी संख्याएं कट जाती है, ठीक है। और एक अपने आप से भी स्वयं कटता है और सभी संख्याओं को एक काट देता है, विभाजित कर देता है, ठीक है। तो 2 से चलते हैं, 2 का रूल लास्ट में बताया था मैंने कहा था मान लो 2 अंक से कोई संख्या कटेगी नहीं कटेगी। तो उसके बारे में देखिए, हमने लिया था कोई भी 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की संख्या ले लेते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 7 ये संख्या ले ली। तो हमने देखा क्या इसका इकाई का जो अंक है 7, क्या उस अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6 कोई संख्या आ रही है, इनमें से 8, 8 में से भी मतलब 8 कोई संख्या आ रही है। 0, 2, 4, 6, 8, क्योंकि सम संख्या आनी चाहिए, क्योंकि जो है 2 सम संख्या है। अगर इनमें से कोई संख्या आ रही है तो ये संख्या इसके आगे कुछ भी हो, 4 अंकों की हो, 5 अंकों की हो, 6 अंकों की, तो ये संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। तो 7 तो नहीं आएगा यहाँ, 0 या ये वाले जो भी अंक है ये आएंगे, तो ये संख्या पूरी पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। समझे मेरी बात को। अब देखिए आप, अब ये मान लीजिए, अब 4 से देखिए आप, ठीक है, कोई संख्या 4 से कैसे कटेगी। तो सेम संख्या ले लो आप, 23, सॉरी, 2, 3, 4, 5 और 2, 0 ले लो आप, ठीक है। तो 4 से ये देखना होता है कि क्या जो 2 अंक है, यहाँ तो 1 अंक था, यहाँ 2 अंक से बनी जो संख्या है, इकाई दहाई मतलब 20 जो संख्या है, क्या ये 4 से कट रही है। अगर ये 4 से कट रही है तो ये पूरे और पूरी जितनी भी डिजिट है सारी आगे की, या 2, 4 और लगा लो इसमें, तो ये संख्या पूरी की पूरी 4 से कट जाएगी। अब देखो 4 से कट रहा है 20, तो इसका मतलब ये पूरा पूरा सब कट जाएगा। तो ये 4 से कटने का रूल है, 4 से कटने का रूल यही है। 4 से कट रहा है पूरा, अब आप इसको काट कर देख लीजिए, ये संख्या 4 से जरूर कटेगी, ठीक है। अब अब देखिए इस चीज को कि हम 6 को कैसे देखते हैं। 6 को देखो, हमने 2 के बारे में बता दिया, 4 के बारे में बता दिया, 6 के बारे में बता दिया। अब 8 के बारे में देखिए। 8 के बारे में क्या है, मान लो कोई संख्या सेम यही ले लो आप, 3, 4, 5, 1, 2, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 3 अंकों को देखना होता है, 5, 1 और 2। 5, 1, 2 से जो संख्या बनी है वो 512 बनी। तो हम ये देखेंगे क्या 512 8 से कट रहा है। 512 8 से काट कर देखिए तो
तो ये देखिए देखो हमने ये देखा है कि ये संख्या 512 कट रही है किससे? 8 से। अगर ये कट रही है तो ये संख्या पूरी की पूरी विभाजित होगी 8 से। तो 8 से कटने का रूल, 2 से, 4 से, 6 से, जो रूल मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूं कि ये संख्या 8 से विभाजित होगी, डिविजिबल है 8 से। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि ये 1 से, ठीक है, ये 2 से, ये 3 से। ठीक है, क्या हुआ था? देखिए आप, जैसे 2 से कटने का रूल, 4 से कटने का रूल और 8 से कटने का रूल। ये 2 की पावर 1, अब इसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 लिखेंगे, इसको 2 की पावर 3 लिखेंगे। हमने ये देखा कि जब 2 की पावर 1 थी तो एक अंक होना चाहिए, जब 2 की पावर 4 से काटना था तो 2 की पावर 2, इसका मतलब 2 डिजिट देखनी होती है। देखो 2 डिजिट देखी। और जब 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, मतलब 2, ये 3 डिजिट देखनी होती है, ये 3 डी। अगर हम मान लो हमने 16 से कोई संख्या कैसे कटेगी? 16 से भी कटने का रूल है, तो 16 से देखेंगे 16, तो 2 की पावर 4, तो ये देखेंगे 4 डिजिट से। ठीक है, कि 4 डिजिट होनी चाहिए। तो अगर वो 4 डिजिट है तो वो संख्या पूरी की पूरी कट जाएगी। ठीक है, तो आगे रूल देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने आप लोगों को बता दिया 2 से कटने का रूल, 4 से, 6 से और 8 से। अब हमारे पास है 3 से, सॉरी, 3 से कटने का रूल देख लीजिए आप, 3 से और 9 से। दो दो चीजें देख लो आप। देखो, तीन, कोई भी संख्या को हमें चेक करना होता है कि 3 से कटेगी नहीं कटेगी। देखो, जो विभाज्यता का रूल है वो हेल्पफुल है हमें कैलकुलेशन करने में। हमको ये पता लग जाता है कि ये जो है ये डिजिट किस संख्या, ये सॉरी, ये जो है संख्या की डिजिट से कट जाएगी, तो ये पता लग जाता है। उससे हम डिजिट से उसको डिविजिबल करके देख लेते हैं। अगर हो जाता है तो कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है और क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ठीक है, अब आप ये देखिए 3 से कटने का, कोई संख्या ले लो आप, मान लो 2, 3, 4, 5, 6, 7। और ये हम इसको टोटल करके देखते हैं। हमें इकाई का अंक और दहाई का अंक से कोई मैटर नहीं है, सिर्फ हम इसको टोटल करके देखेंगे। 2, 3, 4, 5, 6 और 7। देखो, 2 और 3 5 और 4 9, 9 और 5 14 और 6 20 और 27, तो ये आएगा 27। ठीक है, अब देखो, 2 और 3 5 और 4 9 और 5 14 और 6 20 और 27, 27 ही ठीक है। तो हम इसको देखेंगे ये क्या है, 27 आया, इसका जो सम आया, तो हम इसको 3 से डिविजिबल होता है नहीं चेक करते हैं। तो ये तो कटता है 3 से, और ये 3 से कटता है, तो इसका मतलब ये संख्या पूरी की पूरी जो है विभाजित हो जाती है। ठीक है, किससे? 3 से। यही रूल हमको देखना होता है 9 के लिए। मान लो यही सेम संख्या है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यही टोटल हम करके देखते हैं, सही, तो ये भी 27 ही, जब इसमें 27 तो यहाँ भी 27 आएगा। तो हम ये चेक करते हैं क्या ये 9 से डिविजिबल है? तो ये 9 से तो है, यहाँ 3 आया। ठीक है, तो ये पूरी पूरी 9 से भी कट जाएगी। तो ये देखना होता है जो संख्या 9 से कटेगी, जो संख्या 9 से कटेगी, वो संख्या 3 से जरूर कटेगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है जो संख्या 3 से कट जाए वो 9 से कट जाए। जैसे देखिए 12 है, 12 3 से कट जाता है, लेकिन 9 से जरूर थोड़ी है 9 से कटेगा। लेकिन ये गलत है, ये सही है। लेकिन कोई संख्या अगर 9 उसको काट दे, मान लो 45 ले लो, 45 9 को काट रहा है, तो ये संख्या 3 से भी जरूर कटेगी, क्योंकि 45 3 से भी कटेगा, क्योंकि ये इसका मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल क्या है? 9। तो जो संख्या 9 से कटेगी वह संख्या 3 से जरूर कटेगी, और जो संख्या 3 से कट रही है वो जरूरी नहीं है कि वो
9 से कटे। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये इसका रूल है। तो बच्चों हमने आप लोगों को रूल बताया 2 का, 3 का, ठीक है, और जो है हमने बताया 3 का, 8 का, 9 का, ये सभी रूल बताए हमने। अब देखिए 5 का रूल रहेगा, 5 का कोई अंक को 5 को कैसे कटेगा। ठीक है, अब आप देखिए कोई भी डिजिट ले लो आप, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये डिजिट ले लिया हमने 5 अंकों की। तो हम ये देखना है क्या 5 से काटने का रूल है, क्या दो इकाई के अंक में, यूनिट डिजिट में या तो 0 आएगा या 5 आएगा। अगर ये दोनों अंक आ रहे हैं तो वो संख्या कंप्लीटली कट जाएगी। जैसे मान लो अगर 0 होता या 5 होता तो ये संख्या पूरी पूरी 5 से विभाजित हो जाती है ये संख्या। लेकिन कभी कभी आता है कि भाई कोई भी संख्या क्या 25 से कैसे कटेगी, ये भी तो आता है कभी कभी एग्जाम में। तो उसमें क्या होता है, कोई भी संख्या मान लो 37, 75 है, 37, 75 है, तो हमें ये तो पता ही ये 5 से कट जाएगी। लेकिन 25 से कैसे काटेंगे, तो हमें क्या करेंगे, 5 की पावर 2 करेंगे। तो इसका मतलब 2 डिजिट देखनी होती है इसकी। अगर ये संख्या की 2 डिजिट है तो वह संख्या जरूर 25 से कटेगी। कैसे, देखो 2 संख्या 75, 75 हो गया, और 75 कट रहा है तो ये जरूर कटेगी। आपने कहा जी ये तो शायद ऐसे ही कट जाती होगी, लेकिन नहीं, आप इसके सामने 1 या 2 कुछ भी एक लगा दीजिए, लगा दिया। तो अब आप 25 से इसको डिवाइड करके देखिए। आप कैसे देखेंगे डिवाइड से इसको, 25, 25 पंजे 125, तो कितना है, 2, 1, 25 कम 25 पंजे, 25 पंजे 125, 2 और 25 कम 25, तो देखिए कट गई। तो कोई भी संख्या हो सकती है, वो मान लो 147, 75 हो सकती है, 147, 125 हो सकती है। अगर हम 25 से काटना है कोई संख्या, तो ये देखना होता है कि क्या ये 2 अंकों की संख्या 25 से कट रही है। हाँ जी कट रही है। अब मान लो 1, 5, 6 और 50, ये ले लो, ये भी संख्या 25, ये 2 अंकों की संख्या, ये देखो ये 2 अंक, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी ऐसा कटेगी 25 से। अब 5 अंकों के लिए क्या होगा, सॉरी, अगर 5 से काटना है या तो उसके यूनिट डिजिट में 0 हो या 5 हो, तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। 25 से कटने का रूल है, अगर यहाँ डबल, सॉरी, इकाई और दहाई के अंक 25 से कट जाएगी, मतलब 5 की पावर 2, मतलब 2 डिजिट, ठीक है, ये चीज चेक करनी होती है। ठीक है, अभी दूसरा और बताते हैं हम आपको। अगर कोई संख्या बोलने लगे 5 से बता दिया, 25 से बता दिया, तो क्या कोई संख्या 125 से कटेगी, कैसे पता करेंगे। मान लो 125 से काटनी है तो पता कैसे करेंगे 125 से काटने के लिए। तो 125 5 की पावर 3 होता है, 125 5 की पावर 3। अब कोई संख्या ऐसी हो, जैसे मान लो 147 और 375, तो ये देखिए आप, ये 3 अंकों से बनी संख्या, 5 की पावर 3 मतलब 3 डिजिट, 1, 2, 3। अगर ये पूरी पूरी 125 से कट रही है तो वह संख्या जरूर, जो भी संख्या होगी वो 125 से जरूर कटेगी। ठीक है, 125 से कट रही है पूरी पूरी 3 बार, तो ये संख्या पूरी की पूरी कटेगी। आप इसको काट कर देख लीजिए। ठीक है, तो ये संख्या पूरी पूरी कटेगी। तो ऐसा ही 5 का रूल हो गया। अब 6 का रूल क्या है, क्वेश्चन आता है 6 का रूल क्या है कि ये कट जाए पूरा पूरा ऐसे ही। तो अब 6 का रूल है, 6 को 2 दिया 6। अब ये देखना होता है कि जो संख्या 2 से कट रही है, जो संख्या 3 से कट रही है, वो संख्या 6 से जरूर कटेगी। मान लो दोनों से कटनी चाहिए, जैसे मान लो 12 है, 12 संख्या क्या 2 से कट रही है, हाँ जी कट रही है। 3 से कट रही है, आप देखो 1 और 2, 3, 3 से कट रही है, तो 6 से जरूर कटेगी। यही 18 ले लो, 18, तो 2 से कट रही है, हाँ जी, 3 से कट रही है, हाँ जी, तो इसका मतलब ये संख्या 6 से जरूर कटेगी। ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, तो कुल मिलाकर ये संख्या क्या होनी चाहिए, ऐसा संख्या, जैसे मान लीजिए 24 ले लो आप,
कोई संख्या 24 ले लो, तो 24 को ये देखना तो 6 से कटेगी क्या नहीं कटेगी? 6 से कटेगी, क्योंकि ये संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, तो ये संख्या 6 से भी जरूर कटेगी। ठीक है, तो ये चीज 6 से कटने का रूल आपको मैंने अवगत करा दिया कि 6 से कोई संख्या कैसे कटेगी। 7 से कटने का रूल क्या बताया था मैंने आपको? कोई संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है? 6 बार, सॉरी हाँ 6 बार रिपीट हो रही है। देख लीजिए अब इस एक बार फिर, जैसे मान लो कोई अंक ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई सा भी मान लो 9 ले लेते हैं हम। 9 6 बार क्या, ये दो 9 है 6 बार रिपीट है, सॉरी 9, तो ये संख्या 6 से जरूर कटेगी। ये अगर कोई इसके 9 के अलावा 1 से लेकर 9 तक अगर कोई भी डिजिट होगी लेकिन वो 6 बार रिपीट होगी, तो वह संख्या 7 से जरूर कटेगी। सॉरी 7 से जरूर कटेगी, 7 से जरूर कटेगी। चाहे वो 1 हो सकता है, इसके स्थान पर 1 ऐसे ले लो आप, एक वो भी पूरी पूरी 6 बार रिपीट है, 7 से जरूर कटेगी। ठीक है, 3 हो सकता है, 3 ले लो वो भी कटेगी। अब पहले इसको काट कर देख लीजिए, फिर आप स्वयं इसको काट कर देखिएगा सभी डिजिट को, क्या वो कटती है नहीं कटती है। अब देखिए आप, 7 एकम 7 2 7 7 कितने हो गए? 7 35 4 और 7 49, तो ये संख्या क्या हुई? कितनी बार कट गई? 6 बार पूरी की पूरी, सॉरी ये संख्या 7 से 6 बार रिपीट है ना, तो ये संख्या पूरी पूरी कट गई। तो ये चीज देखनी होती है। ठीक है, ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल हो लेते हैं, मान लो 3 से ले लेते हैं। ठीक है, तो 3 से रूल क्या है आप देखिए, 3 से क्या रूल है, तो 6 बार ले लेते हैं इसको, 3 3, फिर देखिए आप 7 चौक 28, दिमाग 5, ठीक 3 प्लस 3 49, 4 7 42, 1 3 7 कम 7 6 और फिर 3 7 रिंग। देखिए आप, तो मैंने दो आपको एग्जाम्पल लेकर दिखाए, क्या कौन कौन से, एक तो 9 का और 3 का। ठीक है, वो 7 से 6 बार रिपीट है अगर कोई संख्या, तो 7 से जरूर कटेगी। ठीक है, ये आपको रूल बताया मैंने। ठीक है, अभी हम लोगों ने बता दिया 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से और 7 8 और 9 बता दिया। अब 11 से रूल क्या है वो देखिए आप, 11 से कटने का रूल क्या है। देखो, कोई भी संख्या इवन ओड होता है, जहां कोई संख्या के जो स्थान है इवन ओड में है, तो वो संख्या 11 से कट सकती है। वो कैसे कटती है, इवन ओड कैसे होता है वो देखिए आप। मान लो कोई भी संख्या ले लो, मान लो 1 2 3 4 5 6, ये संख्या ले लो आप। ठीक है, तो हमें देखना है ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी, इसके बारे में हम रिवीजन कर रहे हैं। आप देखिए कैसे करेगी। हम लोग ये मान लो, जो पहले स्थान पर है ये सेकंड पर है, ये थर्ड पर है, तो फर्स्ट जो होता है तो ओड होता है। ठीक है, ये इवन होता है, ये ओड होता है, फिर ये इवन होता है, ये ओड होता है, ये इवन होता है। तो ये देखना है कि इवन ओड जो प्लेस है उसके जो संख्या आती है उनका जो डिफरेंस या तो 0 आएगा, या उनका डिफरेंस 11 आएगा, या 11 का मल्टीपल आएगा, 11 का गुणक गुणन आएगा। ठीक है, अब देखिए आप, मल्टीपल आएगा इसका। अब ये देखिए, 1 और 3 फिर 5, अब इनको जोड़िए, 1 और 3 4 5 9, 9 आ गया। अब 6 और 4 10 और 2 12, तो 9 आया,
और ये कितना आया 12। ठीक है, तो हमने ये देखा कि ये तो संख्या जो है जो डिफरेंस आया माइनस का 3 आया, या 3 मान लो, डिफरेंस तो 3 होता है ना, डिफरेंस 3, तो 3 आया, तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। तो या तो 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, या ठीक है। अब मान लो एक संख्या है, कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे मान लो इसका क्या आया था 9 और 12। ठीक है, अब एक संख्या ले लो 3। ठीक है, अब कितना हुआ, 3 और 5 8 और 3 11 और 1 12, 12 ये हो गए, और 12 देखो ये हो गए 6 और 4 10 2 12। ठीक है, अब इसमें ऐसा नहीं है कि भाई इतने डिजिट इसकी होनी चाहिए, इतनी डिजिट, ऐसा कुछ नहीं है। वो 5 अंकों की हो सकती है, 6 अंकों की हो सकती है, 7 अंकों की हो सकती है। तो आप देखिए, तो हमने देखा जब हमने जो है ओड को गिना, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 तो ये हो गए। अब 6 और 4 10 और 2 12 हो गए, तो 12 12 का जो डिफरेंस है वो 0 आ गया, या 11 आ जाता, या 11 का मल्टीपल आ जाता, तो ये संख्या पूरी की पूरी 11 से कट जाती। ठीक है, तो ये संख्या देखनी होती है। अब इसको संख्या को काट कर देखते हैं हम, क्या ये 11 से कट रही है। देखिए यहाँ 36 1 अब देखिए आप 11 11 किया, यहाँ पर कट। ठीक है, कितना 11 किया 35 3, 11 किया 2 4, 11 दूनी 22 2। ठीक, अब ये 11 एकम, सॉरी 11 दूनी 22। ठीक, अभी 11 एकम 11। ठीक है, तो ये संख्या क्या हुआ, 11 से कंप्लीटली कट गई। ठीक है, विभाजित हो गया, डिविजिबल है। तो ये ऐसे 11 का ये रूल है, जो मैंने पहले भी बताया था, तो आज इसका रिवीजन है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये जो अंक है, ये सभी अंक है, कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, और इनसे जो है जब हम इनको सीख जाते हैं, तो जो आगे की संख्या है, या क्वेश्चन में संख्या आती है कि भाई को कितनी जल्दी आप सोल्व कर सकते हैं, तो इनको देखना होता है। इनको देखकर हम जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या इस डिजिट से कटती है। अगर नहीं कटती तो छोड़ देते हैं, दूसरे डिजिट से काटने की कोशिश करते हैं। और जब जल्दी से जल्दी काटने के लिए इनका जो है ये रूल है, जो उनका पता होना चाहिए, ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीजें बताई है मैंने।